कर मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम इस वक्त खड़े हैं फिरोजाबाद के SRK कॉलेज में, जहां पर विद्यार्थी परिषदों ने कुछ समस्याओं को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया है और काफी आंदोलन की भी तैयारी भी चल रही है। लेकिन जो कॉलेज का प्रशासन है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना कि किसी चीज पर अपना जो पक्ष रख रहे हैं। आज उन्हीं ABP जो कार्यकर्ता है उन्हीं से सीधे हम आपको रूबरू ले चलेंगे, सीधे बात करेंगे क्या आखिरकार क्या समस्याएं उनके साथ आ रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजप्रिय है, विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? महाविद्यालय के अंदर बहुत समय से नियमित तमाम समस्याएं थी, जिनके लेकर के प्राचार्य जी से बार बार मिलते थे कि ये समस्याएं सर, ये समस्याएं, उनका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। इसके खिलाफ में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। मांगे क्या है आपकी? मांगे, हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जैसे किसी कॉलेज में छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था होती है, कॉलेज में कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है कि विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी मांग और सबसे अहम मांग, पेयजल व्यवस्था कॉलेज में नहीं है। शौचालय में क्या दिक्कत है? शौचालय है ही नहीं छात्राओं के लिए। जो स्कूल में खड़े हैं आप SRK में, उसमें शौचालय है ही नहीं है? शौचालय नहीं है किसी तरह का, कोई भी शौचालय। छात्राओं का अभी कहीं बाहर व्यवस्था करते हैं, कहीं जाती है छात्रा अपने किसी मिलने वाले घर जाती हैं, वो उनका एक वो है कि बगल में सरकार द्वारा पिंक टॉयलेट बनाया है, वहाँ पे जा रही हैं। इसके ऊपर जो यहाँ का स्टाफ है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि वो व्यवस्था हो रही है मतलब 1 साल से व्यवस्था हो ही रही है, अभी तक व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है। और भी हमारी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के विद्यार्थी परिषद आज बैठी धरने पर, और बार बार प्राचार्य साहब को बताया जा रहा है कि ये समस्याएं हैं। कॉलेज में पंखे, क्लासरूम है, क्लासरूमों में क्लास नहीं लग रही है और पंखे नहीं है। क्लासरूम आप दिखा सकते हैं? उसमें मीडिया के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं को अभी दिखा सकते हैं। अभी क्लासरूम बंद है सारे, वो बंद क्लासरूम, बंद हो गई होगी क्लासरूम, क्लासेस चल ही नहीं रही है। कहाँ है बंदा? दिखाइए तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर आखिरकार क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। कल ही 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जो बच्ची की मौत भी हो गई थी, उसे देखते हुए। और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों के लिए ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ताला लटका हुआ है, क्लास चल रही है, प्रॉपर बच्चों से फीस ली जा रही है, स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। और बच्चों से बाकायदा फीस कितनी है यहाँ की फीस? न्यूनतम फीस जो होती है सरकारी महाविद्यालयों की वो है, मगर इसके बाद में भी बच्चों से गाड़ी पार्किंग के नाम पर के निःशुल्क 10 रुपये, जैसे पार्किंग निःशुल्क रहती है, मगर उसके बाद भी 10 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जिसका 365 साल में दिन होते हैं, 3650 रुपये का शुल्क होता है, बल्कि और शिक्षकों का निःशुल्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि छात्र आम नागरिक है, गरीब परिवार से आता तब सरकारी महाविद्यालय में पढ़ रहा है, उसके बाद में भी उससे 10 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। अगर उसके पास इतना ही शुल्क होता तो वो किसी विश्वविद्यालय में, प्राइवेट विश्वविद्यालय में जाकर के अपनी परीक्षाओं को या एडमिशन को लेकर के सफल बनाने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों का वही मिनिमम रुपए होते हैं, BA BSc के बच्चे होते हैं, उनकी कोई जेब खर्चा होता नहीं है, जो जितना माँ बाप दे देते हैं उतना ही उनके पास होता है। 10 रुपये उनसे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करेंगे। और अगर इस कॉलेज का वो देखा जाए तो कितने बच्चे होंगे इस कॉलेज में? इस कॉलेज में लगभग से लगभग 1000 से ऊपर ही संख्या होगी। 1000 से ऊपर का संख्या, यानी कि मतलब सोचिए 10 रुपए एक बच्चे के हिसाब से, तो कितना 1000 × 10 कर दीजिए, कितना हो गया? 365 दिन है साल में। आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि लाखों रुपए अवैध वसूली की जा रही है पार्किंग के नाम पर, जो कि SRK कॉलेज में। प्राचार्य साहब कह रहे हैं कि हमारे पास हम बिल्कुल अवैध वसूली नहीं होने देंगे, मगर विद्यालय की बार जब नोटिस लगा है उस पर 6 नंबर मांग पर लिखा गया है कि किसी भी तरीके की गाड़ी की पार्किंग आपको देनी होगी, विद्यार्थी द्वारा गाड़ी की पार्किंग देनी होगी। और भी क्लासरूम देखेंगे, आइए और भी क्लासरूम हम दिखाएंगे आपको। कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक ही क्लास के रूप में मैं पीछे पड़ गया हूँ कि हाँ इसके ऊपर ताला लगा है तो इसी को दिखाऊंगा। ये दूसरा क्लासरूम देख सकते हैं, इसके पे भी ताला लगा हुआ है। और ये तीसरा क्लासरूम 13 नंबर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ताला लगा हुआ है। और आगे भी आप देख सकते हैं, ये भी बंद है अंदर से, ये भी। और चारों तरफ आप 11 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए, ये भी आप इस पे भी देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है। और आप कितने, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पक्ष को नहीं दिखा रहा हूँ, ना बच्चों के उसके सपोर्ट में कर रहा हूँ, ना कॉलेज के सपोर्ट में कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे टोटली सारी क्लासें बंद हैं, यानी कि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बच्चे नहीं पढ़ रहे, उन्हें बच्चों के भविष्य से लेके कोई मतलब नहीं है कॉलेज प्रशासन को। मतलब तो सिर्फ इतना है कि पार्किंग की अवैध वसूली कैसे की जाए, मतलब इतना है कि बच्चों से धन उगाही कैसे की जाए। एक और विषय है कि विद्यार्थी जब विद्यालय में आता है तो वहाँ पर जब
एनवायरमेंट उसका अच्छा होगा, विद्यालय की साफ व्यवस्था सफाई व्यवस्था अच्छी होगी तो विद्यार्थी का पढ़ने में मन अच्छा लगेगा। मगर इस महाविद्यालय के अंदर जब भी हम आए अंदर तो उसके बाद यही देखा गया कि कहीं पर जाले है तो कहीं पर कूड़ा डाला है, मतलब विद्यालय के अंदर कोई भी साफ व्यवस्था नहीं है। इस तरह ही एक छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था होती है हर महाविद्यालय के अंदर, विद्यालय के अंदर चेंजिंग रूम की व्यवस्था होती है। आपने चेंजिंग रूम देखा है जो गेट के जस्ट बगल में है, उससे भी देख लेंगे। अभी चेंजिंग रूम को हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इस रूम को मैं अपने भाई से कहूंगा इस रूम को अंदर से दिखाएं और इसे दिखाएंगे क्लासरूम कहाँ से लग रहा है। ये क्लासरूम कम और गहरा ज्यादा दिख रहा है। क्या इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा के लिए खिलवाड़ होता रहेगा? इसी के साथ हम अब सीधे चलते हैं टीचरों के पास। और भी क्लासरूम है, लेटरिन है, बाथरूम है, उन्हें भी दिखाएंगे और देखेंगे। टॉयलेट रूम है, बाथरूम है, उसकी तरफ ले चलते हैं और उसे दिखाएंगे आखिरकार वो कैसा बना हुआ है, बच्चों की क्या है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं भाई से अपने से कहूंगा कि इस बाथरूम को दिखाएं और ये दिखाएं कि आखिरकार इसमें ये बाथरूम है कैसा। ये देखिए पानी चल रहा है, पानी का वेस्ट हो रहा है। लेटरिन देखेंगे तो इतनी गंदी पड़ी हुई है जिसके ऊपर बैठना दुश्वार है। उसमें एक मग्गे तक की व्यवस्था नहीं है। पानी उसमें बच्चों ने ही, मेरे हिसाब से खुद बच्चों ने ही उसमें बोतल की व्यवस्था करी है, कहीं से उठा के लाए होंगे, कहीं से ढूंढ के लाए होंगे ताकि वो शौच कर सकें। अब ये तो होगी लेटरिन की व्यवस्था, तो बाथरूम की व्यवस्था ले चलेंगे सीधे, आपको बाथरूम दिखाएंगे। कितने बढ़िया बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए गंदगी का आभार, ये गंदगी का आभार देख सकते हैं। यहाँ पे पत्ते बिगड़े हुए हैं। इसकी सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज प्रशासन अपना ये क्या कहते हैं पैसा कर्मचारियों को अपनी जेब से देता हो, नहीं, वो भी सरकार देती है, वो भी सरकार देती है। लेकिन आखिरकार ये कर्मचारी करते क्या हैं, इसी के ऊपर अपने भाई से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय है। हाँ, ये क्या है? बाथरूम है, ये क्या है? ये सब गंदे ही रहते हैं। गंदे ही रहते हैं? हमेशा गंदे रहते हैं, कभी गंदे हैं? नहीं, ये हमेशा ही रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने कॉलेज प्रशासन को? तुम बोलो। अरे क्या कहेंगे आप कॉलेज प्रशासन को? यहाँ कुछ भी नहीं है, ना पंखों की सुविधा है, ना सफाई है। आपने बाथरूमों का हाल देख ही लिया है, क्लासें भी टाइम टू टाइम लगती नहीं है। आप फील्ड का हाल देख रहे हैं, कितनी बड़ी घासें हैं। आप जो भी प्रचार जी से कहते हो वो यही कहते हैं उनकी तरफ से सारी सुविधाएं सही हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, बच्चों की मांग पूरी नहीं करेंगे। अभी आपकी के सामने इतनी सारी बातें हुई थी, वो कहते हैं पानी की सुविधा, यहाँ कोई बच्चा हाथ भी नहीं धो सकता, ऐसे बहता रहता है। पर उधर भी बहुत सारी गंदगी डली है पानी वाली टंकी के पास। ऊपर पानी पीने की कहते हैं, अगर हम वहाँ पानी पी सकते हैं तो प्रचार जी भी पानी पी सकते हैं वहाँ पे। अगर हमारे लिए हो चाहिए तो उनके लिए होना चाहिए, तो वो क्यों अपने घर से पानी की बोतल लाते हैं? पानी में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ कब से उस टंकी की सफाई नहीं, वहाँ भी गंदगी रहती है। वहाँ जो ऊपर कहते हैं वहाँ पानी लगा, कभी आता है कभी नहीं आता है। ऐसा क्या है टंकी में? नॉर्मल पानी है तो वहाँ बंदर अंदर चढ़ते रहते हैं, वहाँ वो लेटरिन भी करते रहते हैं, टॉयलेट भी करते हैं। टंकी ढकी हुई नहीं है, खुली टंकी है, काई भी लगी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, छात्रों द्वारा ढकी नहीं है टंकी के ऊपर बहुत से बंदर भी बैठते हैं। बारिश का भी पानी आता है। आपको पता है कि बारिश का हादसा भी हो सकता है, बारिश का हादसा भी हो सकता है, बंदर भी गिर सकता है। वो अभी तक नहीं हुआ, जब लोगों के यहाँ हो जाएगा। मगर एक चीज़ ये है कि जब बारिश का पानी कहीं एकत्रित होता है तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, जाहिर सी बात है उसमें कीड़े पड़ेंगे। जब टंकी ढकी रही है तो उसमें बारिश का पानी आ रहा है। अब ऊपर जब जाके देख नहीं पा रहे, काई की हमें सुनवाई है कि काई पानी में आ जाती है, कीड़े नहीं आएंगे पानी में इतनी जल्दी। मगर तब भी एक समस्या ये है कि टंकी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। टंकी को आप देख सकते हैं, जबकि सरकार द्वारा मेंटेनेंस के रूप में भी पैसा आता है, कॉलेज प्रशासन के खाते में पैसा आता है, और वो पैसा पूरे महाविद्यालय के अंदर किस तरह कहाँ लगाए उसका कोई जवाब नहीं है। केवल और केवल प्राचार्य साहब की ऑफिस में टाइल्स लगे हैं, पंखे लगे हैं, पूरी व्यवस्था प्राचार्य साहब के ऑफिस में और कहीं भी नहीं है। जैसा हमने देखा कि यहाँ के बच्चों का भी हमने देख लिया किस तरह की व्यवस्था के कॉलेज के प्राचार्य जी के साथ, और उनसे बात करेंगे कि एबीपी के कार्यकर्ताओं ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग अपनी कर रहे हैं, उसको लेकर प्राचार्य जी की क्या है और क्या उन्होंने बातें उनकी स्वीकृत करी हैं। जी प्राचार्य जी, आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, आपके जो बच्चों ने अभी एक मांग करी है आपकी स्टैंड को लेके, स्टैंड चूँकि प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया तब मानी जाती है जब बच्चे निर्धारित शुल्क जमा कर देते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद किसी भी बच्चे से स्टैंड की फीस नहीं ली जाएगी, ये तय है। अभी की स्थिति तो कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, तमाम बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ किसी भी बच्चे से फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो भी एक नॉमिनल शुल्क है वो भी हम 10-5 रुपये 20 रुपये करीब रहता है, उससे अधिक नहीं रहता। और हमने जब से कार्यभार संभाला है तब से मेरा व्यक्तिगत प्रयास भी है कि 1 रुपया भी मैं फ़ीस ना बढ़ाऊँ। ऐसे तमाम अवसर आए जहाँ मुझे फ़ीस बढ़ानी थी, लेकिन नहीं, मुझे हर हाल में गरीबों को ध्यान रखना है, क्योंकि पैसे वाले भी बहुत लोग हैं
उनके लिए हो सकता है प्राथमिकता कोई और भी हो, लेकिन गरीब के लिए अगर ये प्राथमिकता है तो मेरा प्रयास है कि अनावश्यक शुल्क वृद्धि के मैं यहाँ भी विरोध में हूँ और विश्वविद्यालय स्तर पर भी मैं कई जगह विरोध करता हूँ कि ये गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये सरकारी सिस्टम है, सरकार वहन करे, इसमें शुल्क वृद्धि न की जाए। दूसरा ये वो बच्चों की एक और मांगते हैं कि चेंजिंग रूम को लेके चेंजिंग रूम जैसे हमने देखा है तो काफ़ी उसमें मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी चूँकि व्यवस्था ऐसा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में चेंजिंग रूम की आवश्यकता नहीं है, तो बरसात का समय कुछ उसमें सामान रखा गया होगा, तो जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया चालू होने वाली है तो चेंजिंग रूम जो हमारे यहाँ बरकरार है, हमारी व्यवस्था के लिए चेंजिंग रूम में हमने, चूँकि मैं स्वयं चेंजिंग रूम में नहीं जाता, मैं महिला प्राध्यापकों की ड्यूटी नियत की हुई है, वो उसी की पूरी व्यवस्था देखते हैं और जैसे और नहीं बिल्कुल सुधार होगा जब प्रवेश प्रक्रिया यूनिफॉर्म के साथ जैसे ही बच्चे आने लगेंगे, चेंजिंग रूम हमेशा रहता है। और साधन हमारे पास सीमित है, लेकिन उस सीमित साधनों में जो कुछ हम कर सकते हैं बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पूरी टीम शिक्षकों के कर्मचारियों की इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का गौरव बनाने के प्रयास में है और आप सबका सहयोग मिलेगा तो मेरा ये प्रयास सफल होगा कि विश्वविद्यालय में एसआर के महाविद्यालय की धमक हो और एसआर के महाविद्यालय के स्टूडेंट, कर्मचारी या टीचर्स जब भी विश्वविद्यालय जाएं तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरी टीम सम्मान की दृष्टि से सभी देखते हैं क्योंकि टीचर एक गुरु होते हैं और हमारे भी आज की डेट में हमारे भी कोई गुरु रहे होंगे। तो ये लेकिन बच्चों की एक और मांग है, जैसे हमने क्लासरूम देखे थे तो वो कह रहे थे कि क्लासरूम चलने चाहिए थे लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, अप्रैल से लगातार परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं के साथ स्टाफ भी लिमिटेड वो है और दूसरा कुछ रिजल्ट नहीं आए हैं। कुछ बच्चे चूँकि जानकारी के अभाव में साथ में आ गए हैं तो वो कहते हैं कि ये क्लास होनी चाहिए, पता लगा उनका वैल्यूशन ही अभी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। कुछ ऐसे हैं, कुछ के रिजल्ट आए हैं, परीक्षा से जैसे ही मुक्ति हो रही है अभी रिजल्ट आए उनकी क्लास के लिए कह दिया गया है और टीचर्स के पास जो भी समय है, क्योंकि एग्ज़ाम में और एडमिशन में सारे लोग व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी कह दिया गया जहाँ ऑफलाइन क्लासेस संभव में वहाँ ऑफलाइन लीजिए, नहीं ऑनलाइन ले कर के सिलेबस समाप्त कर दिया। ये सूचना मुझे उन्हें लिखित में देनी है, ऐसा निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है टीचर्स। जैसा कि आपके गुरुजी हैं उन्होंने सारी मांगें कुछ मांगें स्वीकार कर ली हैं और स्टाफ की बात करें तो स्टाफ की तो एक अलग ही पहचान है एसआर के कॉलेज की हर चीज़ में उनकी रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से चलती है और जो मांगें हैं वो भी पूरी करी जाएंगी, जो और भी काफ़ी और बच्चों को भी प्रोत्साहित करके घर अपने अपने कार्यालयों पर भेज दिया गया है। इसी के साथ में कैमरामैन राजू कुशवाहा के साथ अतुल उपाध्याय, फिरोजाबाद।